जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की मैथ में जो हम लोग पढ़ रहे हैं चित्रा प्रकाशन की बुक से। आपको बता दें कि आज हम लोग एक्सरसाइज 7.8 के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इसका इंतजार भी था, बहुत कमेंट्स भी आप लोग कर रहे थे कि सर जी 7.8 को प्रोवाइड करा दीजिए। यहाँ तक कि कुछ हमारे डियर स्टूडेंट्स जो कि हमसे नाराज भी हो रहे थे, सर जब प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। चलो इसमें भी उनकी ही देखो ये अपनापन है, ये नाराज़गी जो है ये भी अपनापन है, अपनों से ही नाराज़ हो जाता है ना कहीं। देखो इस एक्सरसाइज में हम लोग क्रमचय संचय जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग इसमें जो है हम लोग वही एनसीआर के बारे में ही पढ़ेंगे। हम लोग एनसीआर का एक ही फार्मूला है, एक ही रूल्स है, एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, बस वही पढ़ेंगे, वही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो भी इसमें जो भी कैलकुलेशन है, जो भी आपको कोई भी डाउट है, सब आपको क्लियर हो जाएगा मस्त तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन और पहला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी समतल में 12 बिंदु है, टोटल 12 बिंदु है। आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आगे पीछे है तो उसको मैच कर जरूर करा लेना, ठीक है। किसी समतल में 12 बिंदु है जिसमें से 5 एक सरल रेखा में है, शेष में से कोई भी 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है। ज्ञात कीजिए कि 12 बिंदुओं को मिलाने पर नंबर 1 कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है, नंबर 2 कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखो सबसे पहले कि समतल में 12 बिंदु है तो आप लोग लिखोगे कुल बिंदु आपके पास कितने हैं। आप लोग लिखोगे कि कुल बिंदु बराबर हम लोग लिखेंगे 12, ठीक। कुल बिंदु बराबर 12 है, जिनमें से 5 बिंदु एक सरल रेखा में है, एक सरल रेखा में है। तो एक सरल रेखा में बिंदु कितने हैं, 5। सरल रेखा में बिंदु है 5 तथा शेष बिंदु में से कोई भी 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है, कोई भी 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है, ठीक। तो ज्ञात कीजिए इन 12 बिंदुओं को मिलाने पर नंबर 1 कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है और कितने त्रिभुज बना सकते हैं। नंबर ए में आप लोग बनाओगे सरल रेखा, तो कितनी सरल रेखा बनाओगे आप लोग समझना। यहां पर कुल बिंदु है 12, तो 12 में से जो सरल रेखा में 5 बिंदु है, ये तो है सरल रेखा, एक 5 बिंदु एक सरल रेखा में है तथा शेष बिंदु में से कोई भी 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है। शेष बिंदु में से कुल बिंदु 12 बिंदु है, समझना आप लोग, कुल 12 बिंदु है, 12 में से 5 सरल रेखा में है और सरल रेखा में जो नहीं है, सरल रेखा में नहीं है, ये कितने हैं 7 बिंदु। कितने हैं 7 बिंदु, समझना। तो 7 में से 5 बिंदु, 7 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 12C2। क्या लिखोगे आप लोग 12C2, यही तो है। फिर से एक बार 12 बिंदु है, 5 बिंदु सरल रेखा में, तो 7 बिंदु सरल रेखा में नहीं है, 7 बिंदु सरल रेखा में नहीं है, शेष कहा उन्होंने ना, ठीक। तो फिर जो 2 बिंदु सरल रेखा में है और 5 में भी 2 बिंदु सरल रेखा में है, ठीक, 5 में भी 2 बिंदु सरल रेखा में है, प्लस आपके पास बचा कितना 1। कैसे 2 और 2 4 और 1 5, मतलब आपके पास समझना 1C1 और 1 बिंदु आपके पास सरल रेखा में है। इसको हम लोग प्लस 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 होना चाहिए, और ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शेष का मतलब होता है माइनस, ठीक। अब ध्यान रखना यहाँ पर आप लोग एनसीआर से परिचित होना, तो एनसीआर बराबर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है एनसीआर। तो 12 को तोड़ो, तो 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 12 से 2 घटाओगे तो 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 से 2 घटाओगे 3 फैक्टोरियल, प्लस एन का मान होता है 1, तो 1 से 1 का मान होता है 1। ये हो गया 12, ठीक, इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। फिर से एक बार समझो, दो जब भी हम लोग फैक्टोरियल को तोड़ते हैं तो फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित 12 11 10 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल।
अब -5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटे 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल प्लस 1, 3 से 3 फैक्टोरियल, 10 से 10 फैक्टोरियल, 2 से 2 छंग 12, 2 दूनी 4। क्लियर। तो ये हो गया 11 छिक्का 66 और -5 दूनी 10 बराबर 56। तो सरल रेखा में यही तो उन्होंने कंडीशन लागू किया था ना। एक तो छूट गया, देखो 11 जगह 66 और प्लस 1 भी तो है, तो 56 और 1 57। देखो यहाँ पर आप लोगों से यही तो कहा गया था ना। और कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जो कितने त्रिभुज बना सकते हो आप लोग, तो आप लोग कहोगे बी पार्ट। बी पार्ट में आप लोग बनाओगे त्रिभुज, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं। तो 12C3 - 5C3, ठीक, 12C3 - 5C3 करोगे, क्योंकि 12 में से 3, तो कितने त्रिभुज बना सकते हैं, 12 में से 3 भुजाएं, 5 में 3 भुजाएं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 12 से 3 घटाओगे तो 9 फैक्टोरियल, माइनस 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 5 से घटाओगे तो 2 फैक्टोरियल, 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, 3 को तोड़ो, 3 × 2 × 1 × 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपके पास -5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल × 2 × 1, 3 से 3 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 3 2 छंग 12 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारे पास 110, 11 दूनी 22 यानी 220 माइनस 10, अर्थात आप लोग कहोगे 210। कितने त्रिभुज आप लोग जो है इसमें बना जा सकते हैं, 210। ठीक। अब देखो, अब आपसे दूसरे का ए पार्ट कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि 16 भुजाओं वाले बहुभुज के शीर्षों को मिलाने पर कितने त्रिभुज बन सकते हैं। अब देखो 16 भुजाओं वाले, दूसरे का ए पार्ट, दूसरे का ए पार्ट में कुल भुजाएं क्या है, कुल भुजाएं है 16, यही तो है ना। तो कुल भुजाएं क्या है, कुल भुजाएं है 16। बहुभुज के शीर्षों को मिलाने पर कितने त्रिभुज बना सकते हैं, कितने त्रिभुज आप लोग बना सकते हो। फिर से एक बार इनका पहला ये है कि ज्ञात कीजिए कि 16 भुजाओं वाले शीर्षों को लेकर, ठीक, कितने त्रिभुज बना सकते हो। तो त्रिभुज बनाओगे आप लोग, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3, तो आप लिखोगे 16C3, तो 16 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 16 से 3 घटाओगे तो 13 फैक्टोरियल, तो 16 15 14 13 फैक्टोरियल बटे 3 2 1 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल को काट दो, 3 × 5 = 15, ठीक, 2 × 7 = 14, तो ये हो जाएगा 16 × 5 = 80 × 7 बराबर 7 × 8 = 56, तो 560 जो है इसका आंसर हुआ। दूसरे का बी पार्ट में है 16 भुजाओं वाले आकृति विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो विकर्णों की संख्या आपको बताते हैं, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, संख्या को हम लोग लिखते हैं n से, ठीक है, तो विकर्णों की संख्या को लिखते हैं कैपिटल N से लिख रहे हैं। अब विकर्णों की संख्या के लिए आप लोग फार्मूला लगा दोगे n -3/2, ठीक है, n -3/2। देखो ये आपको बता देते हैं, ये आपका सी पार्ट का आंसर हो गया, ये सी पार्ट का आंसर हो गया, क्योंकि सी पार्ट में भी ये देखो यही कहा इन्होंने, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या किया। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, n -3/2, ठीक है, सी पार्ट। तो आप बी पार्ट लगा दो, बी पार्ट में हमारे पास n की जगह क्या है, 16 है, 16, और n की जगह 16 - 3 बटे 2, काटो, 2 × 8 = 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 ×
16 से 3 घटा दोगे 13, 13 5 65, 13 6 78, 13 91, 13 8 104। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 104। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ, तीसरे में ये है कि यदि किसी बहुभुज में 44 विकर्ण है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण कितने हैं? तीसरे में विकर्ण, तो विकर्ण हमारे पास है 44। ठीक, और हम लोग सूत्र जानते हैं कि विकर्णों की संख्या बराबर, यहां पर स्मॉल एन भुजाओं की संख्या है, तो विकर्णों की संख्या बराबर n-3/2। तो विकर्णों की संख्या की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 16, कितना नहीं 44, 16 तो इसमें है, 44 बराबर n और n-3/2, इसको ऊपर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा 44 88, n-3। इस 88 को n-3 के रूप में आपको बनाना है, चाहे किसी प्रकार हो, n और n-3 के रूप में आपको बनाना है। तो 88 का आप लोग एलसीएम ले लो, ठीक, जिससे कि माइनस आ जाए आपका। समझना आप लोग, इससे एलसीएम 88 का एलसीएम लोगे आप लोग 88। हाँ, तो 11 8 88, ठीक, 11 8 88 और 2 से काटो, 2 चौको 8। तो यहां पर ऑलरेडी जबकि हमारे पास n-3 बनाना है, तो मतलब 11 से कैंसिल कर पा रहे हैं, तो 11 करेंगे हम लोग, समझना। तो 11 और यहाँ पे देखो 11 - 3, 11 से 3 घटाओगे कितना बचेगा? 8। देखो 11 और 11 से -3, तो 11 से 3 घटाओगे तो 8, और बराबर हमारे पास n और n-3। यहाँ पर समझना कि 11 11, तो n बराबर 11 और n बराबर 11, तो हम लोग कहेंगे n बराबर 11। तो हमारे पास भुजाओं की संख्या क्या है? 11 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक कमरे, ठीक, एक कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को हाथ मिलाता है। यदि 44 बार हाथ मिलाए तो एक कमरे में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? देखो, एक कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, क्लियर है? और यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए जाते हैं, मतलब समझो कि हाथ मिलाते मिलाते टोटल कितने बार हाथ मिला रहे हैं हम लोग? 66 बार, ठीक है। तो कमरे में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझना, तो हमने पहले मान लिया, समझना थोड़ी सा यहाँ पर समझना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। माना कुल व्यक्ति बराबर कमरे में है n, और 66 बार हाथ मिलाए जाते हैं। एक व्यक्ति स्वयं से तो हाथ मिला नहीं सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाएगा। इसका मतलब हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्ति होना आवश्यक है, क्लियर? तो इसको हम लोग लिखेंगे n व्यक्तियों ने 2 व्यक्तियों से हाथ मिलाया। टोटल कितने बार मिलाया? 66 बार मिलाया, क्लियर? अब तो क्लियर है ना? अब सुनना, यहां पर तोड़ो इसको फैक्टोरियल में, तो n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और n - 2 फैक्टोरियल बराबर 66, क्लियर है? ये बटे में 2 × 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, तो इसको ऊपर पहुंचा दो आप लोग, ठीक, और इसको तोड़ो। तो n n - 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को जब तोड़ते हैं तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जानते हो? n फैक्टोरियल का मतलब होता है n - 1, n - 2, n - 3, ये होता है n फैक्टोरियल का मान, और ये हो जाएगा n - 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, और 66 दूनी 132, 132 यानी यहाँ पर बचा हमारे पास n और n - 1 बराबर 132। 132 को ऐसे
बनाओ कि n और n-1 का रूप आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे, 132 का ले लो एलसीएम। तो 132, तो 12 से काटो ज़रा, ये दिख रहा है ना, ये 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 और 11, तो सिंपल सा फंडा, 12 और 11 कैसे देखो, n-1 बराबर ये हो जाएगा 12 और अंदर 12 - 1, 12 से 1 गया 11, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर हुआ हमारे पास 12। यही आंसर हमारा। और मजा आया ना, तो कर लो शॉर्ट इतने का फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में डेविड के 9 मित्र हैं। बिल्कुल सही बात है, हर किसी के मित्र होना बहुत जरूरी है। हम भी आपके मित्र हैं, आप लोग भी हमारे मित्र ही हो। और ज्ञात कीजिए कि उनमें से एक अथवा एक से अधिक मित्रों को कितने प्रकार से भोजन के लिए आमंत्रित कर सकता है। देखो डेविड के पास कितने मित्र हैं, टोटल 9 मित्र हैं। ठीक, टोटल 9 मित्र हैं। कितने प्रकार से निमंत्रण कर मतलब आमंत्रित कर सकता है वो, तो समझना कुल मित्र डेविड के पास जो कुल मित्र है ये है 9। अब देखो एक या एक से अधिक इन्होंने बात कही है, एक या एक से अधिक, तो हो सकता है कि डेविड 9 में से एक को बुला ले, हो सकता है डेविड 9 में से 2 को बुला ले, 2 को बुला सकता है ना, डेविड 9 में से 3 को बुला सकता है, 9 में से 4 को, 5 को, 6 को, ऐसे करके डेविड कहाँ तक 9 में से हो सकता है 9 को बुला ले, 9 में से 9 को बुला लो। अब यहाँ पर आपको नियम पता है ना, NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCN का मान क्या होता है, 2 की घात n-1। सूत्र पता है तो है हमारे आपको। तो n बराबर यहाँ पर क्या है, n बराबर 9 है, तो 2 की घात 9 - 1। अब 2 की घात 9 - 1 को आप लोग लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 और -1 तो 511 आंसर हमारा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या है, 6 में है कि ज्ञात कीजिए कि मोहन अपने 4 मित्रों में से कम एक मित्र को भोजन पर कितनी विधियों से आमंत्रित कर सकता है। तो मोहन के मित्र कितने हैं, तो मोहन के जो मित्र है 4, जो कि ये है n। हो सकता है एक से अधिक पूछ दिया गया, हो सकता है मोहन चारों में से एक को बुला ले, चारों में से 2 को बुला ले, चारों में से 3 को बुला ले, फिर चारों में से 4 को बुला ले, चलो डॉटेड तो होगा ही नहीं इसमें, चारों में से 4 को बुला ले, है कि नहीं। तो ये फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला है आपके पास 2 की घात n-1 अर्थात 2 की घात 4 -1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 - 1 अर्थात इसका आंसर 15। तो 15 जो है इसका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में है एक परीक्षा में 5 विषय है। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित है। ज्ञात कीजिए कि एक छात्र कितने प्रकार से परीक्षा में असफल हो सकता है। अब समझना कितने प्रकार से, 5 विषय है तो कुल विषय बराबर 5, तो कुल विषय बराबर 5 जो कि n का मान है। हो सकता है कि 5 विषय में से वो एक विषय में फेल हो जाए, 5 में से 2 में फेल हो जाए, 5 में से 3 में फेल हो जाए, 5 में से 4 में फेल हो जाए, 5 में से 5 में फेल हो जाए, जो कि नियम हमारे पास क्या है, 2 की घात 5 - 1। तो 2 की घात 4 का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 16 दूनी 32, 32 से 1 घटाओगे तो 31, तो ऐसे ये आंसर हो गया 31। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 8, ज्ञात कीजिए कि 6 शिक्षकों 8 छात्रों में से 11 सदस्यों की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि समिति में कम से कम 4 शिक्षक होना अनिवार्य है। देखो
छह शिक्षक है, क्लियर, और 8 छात्र है। तो 6 शिक्षक और 8 छात्र, 6 में से 4 से ऊपर लोगे संख्या, और 8 में से 4 जितना ले लो, लेकिन लेना है इस प्रकार, जैसे 6 में से 4 लोगे तो 8 में से 7 लोगे, तभी तो 11 की समिति बना पाओगे। कैसे? अब देखो, जैसे मान लो कि 8 नंबर है, कुल शिक्षक बराबर 6 और छात्र बराबर 8, तो छात्रों की संख्या बराबर 8, और समिति बनाओगे कितने की बनाओगे? 11 की बनाओगे, और अनिवार्य शिक्षक जो है वो है आपके पास 4, यही तो है, यानी 4 शिक्षक का होना अनिवार्य है। 4 शिक्षक तो लो गई। तो कंडीशन नंबर देखो पहला, हम लोग एक काम करते हैं, 4 शिक्षक लेना अनिवार्य है, तो हम लोग लेते हैं 4 शिक्षक ले लेते हैं, 4 शिक्षक, और प्लस हम लोग क्या लेते हैं? 7 छात्र ले लेते हैं। तो 7 4 11। तो इसको हम लोग क्रम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना, ये बनाएंगे 6 में से 4 शिक्षक इंटू 8 में से 7 छात्र हो गए, ठीक। तो फैक्टोरियल में तोड़ोगे तो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 में से 2 घटा दो, 4 घटा दो 2 फैक्टोरियल, इंटू 8 फैक्टोरियल, और 7 में से 8 में से 7 घटा दो 1 फैक्टोरियल, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 8 120। एक काम करो, अब ले लो 5 शिक्षक ले लो, और प्लस 6 छात्र ले लो, हो गए 11। देखो, तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे 6C5, 6C5 इंटू 8C6, तो ये हुआ हमारे पास 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल घटकर 1 फैक्टोरियल, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 8 से 6 घटाओ 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, 2 चौको 8, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 7 चौक 28, तो 6 इंटू 28, 8 पंच 48 बचा 4, 48 बचा 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168। अब एक काम करो, 6 में से 6 शिक्षक ले लो, तो हम लोगों ने ले लिया 6 शिक्षक और प्लस 5 छात्र, ठीक, 6 शिक्षक 5 छात्र ले लेंगे, तो यहाँ पर 6C6 इंटू 8C5। एक चीज़ ध्यान रखना कि फार्मूला जो हम बार बार लगा रहे हैं वो तो पता ही है आपको, NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और NCN का मान भी होता है एक ही, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1 इंटू ये हुआ 8 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, 8 से घटाओगे तो 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 3 को तोड़ो, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 दूनी 6, 8 सत्ते 56। तो हम लोग कहेंगे कुल, इन्होंने लास्ट में क्या पूछा था, एक बार हम लोग कितने प्रकार से समिति बनाई जा सकती है, तो कुल समिति, तो आप लोग कहो कुल समिति, तो पहले का आंसर हमारे पास 120 प्लस दूसरे का आंसर 168, तीसरे का आंसर 56, तो हम लोग कहेंगे 8 6 14 का 4 बचा 1, 6 6 12 और 2 14 बचा 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 344। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? तो ले लो इतने का स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9,
4 अफसरों तथा 8 जवानों में से 6 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यदि समिति में कम से कम एक अफसर अवश्य है तो ज्ञात कीजिए कि समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। सेम टू सेम तो वैसे करेंगे। तो 9 नंबर में 4 अफसर, तो आप लोग कहोगे कि जो कुल अफसर है, अफसर कितने हैं 4 और जवान हैं 8 जो है वो जवान है, जवान जो है 8 और समिति बनाओगे आप लोग कितने की बनाओगे, 6 की समिति बनाओगे, 6 की समिति बनाओगे ना। सदस्यों की एक समिति है और कम से कम एक अफसर अवश्य हो। तो अनिवार्य अफसर कितने हैं, अनिवार्य अफसर जो है वो एक अनिवार्य है। तो इससे कंडीशन देखो, समिति 6 तो 4 में से एक अफसर ले लो, तो एक अफसर और प्लस तो 6 बनाओगे तो फिर 5 लोगे, 5 जवान लोगे, तभी तो 6 और 5 देखो 1 5 6। तो इसको लिखोगे आप लोग कैसे, 4C 1 इंटू 8C 5, तो 4 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हुआ 3 2 1 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल 3 दूनी 6, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 4 इंटू 8 से 56, तो 56 बराबर 6 चौको 24 बचा 2, 5 चौको 20 और 2 22। अब एक काम करो आप लोग 2 अफसर ले लो, 2 अफसर प्लस 4 6 ना, 4 जवान ले लो, तभी तो 4 2 6 लिखोगे आप लोग। तो इसको लिखोगे आप लोग 4C 2, 4C 2 ठीक है, 4C 2 इंटू 8C 4, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये हुआ आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 को तोड़ दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 को छोड़ो 4 3 2 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 इंटू ये काटो 2 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 7 70, तो ये हो गया 70, 5 दूनी 10 70, ठीक है 70, 7 42 420। अब आप लोग एक काम करो, 2 अफसर के बाद 3 अफसर ले लो, 3 ले लो अफसर और प्लस 3 ले लो जवान, तो 6 हो जाएंगे, एक समिति बन जाएगी। फिर अब देखो यहां पर आप लोग लिखोगे 4C 3 इंटू 8C 3, तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 से 3 घटाओगे तो 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, ठीक, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 इंटू 7 8 56, देखो अभी हम लोगों ने हल किया था, 4 इंटू 56 224, 224। अब एक और ले सकते हो आप लोग, 4 अफसर, 4 अफसर और 2 जवान ले सकते हो बस, क्योंकि 4 2 6, बस 4 के बाद ऊपर ले सकते हो आप लोग, ठीक। अब देखो यहां पर लिखोगे आप लोग 4C 4 इंटू 8C 2, अगर कंडीशन लागू ना करे तो आप लोग 8C 6 भी लिख सकते हो, अगर कंडीशन ना लागू ना करे तो 8C 6, उन्होंने कहा एक अनिवार्य है तो एक अनिवार्य तो अब लोगों ही, फिर जवान अफसर लेना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे NCN का मान आपको पता ही है 1 होता है इंटू 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल,
तो इसको तोड़ दो। तो जब तोड़ोगे तो हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 4 7 चौक 28। अब कुल समेति जब बनाओगे आप लोग, कुल सदस्यों की जब समिति बनाओगे, सबसे पहला कंडीशन में 224, तो 224 प्लस दूसरे कंडीशन में आपके पास है 420, 420, तीसरे कंडीशन में है 224, 224, फिर है आपके पास 28, 28 जोड़ो, 8 4 12, 12 और 4 16, बचा 1, 3 2 5, 2 7 और 2 9, 2 6 8, 896। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 10। मजा आया ना क्वेश्चन में? 10 बस स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 5 पुरुषों तथा 3 महिलाओं में से 3 व्यक्तियों की एक समिति प्रतिबंध के साथ गठित की जाती है। उनमें से कम एक महिला सदस्य अवश्य होगी। ज्ञात कीजिए कि समिति कितने प्रकार से गठित की जा सकती है। देखो सेम टू सेम, 5 पुरुष 3 महिलाएं, तो पुरुष बराबर 5 और महिला बराबर 3, और अनिवार्य है एक महिला, अनिवार्य महिला है, वो भी एक महिला जो है वो अनिवार्य है। और कितने की समिति बनाओगे? 3 व्यक्तियों की एक समिति बनाना है, 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है। तो समिति बनाओगे आप लोग 3 व्यक्तियों से, ठीक है। हाँ, तो दो कंडीशन इसको कैसे लगाओगे? एक महिला अनिवार्य है, तो एक महिला ले लो और प्लस 2 पुरुष ले लो, एक महिला 2 पुरुष, तो 2 2 1 3, तो आप लोग लिखोगे इसको 5 3 C1 इंटू 5 C2, तो 3 फैक्टोरियल, 3 से 1 घटा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 दूनी 4 कैंसिल, 5 दूनी 10 या 30, तो 30। अब की बार आप लोग लोगे एक महिला अनिवार्य है, तो 2 महिला ले लो, 2 महिला 1 पुरुष, 2 महिला 1 पुरुष। तो आप लोग लिखोगे यहां पर, समझना, 2 महिला 1 पुरुष लोगे आप लोग, तो महिला 3 है, तो 3 C2 इंटू 5 C1, तो 3 फैक्टोरियल और बटे 2 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 3 बजे 15, ये आ जाएगा 15, हल कर लो 15 आएगा आपके पास। अब आप लोग तीनों के तीनों आप लोग महिला ले लो, तो 3 महिला, क्योंकि महिला अनिवार्य है, 3 महिला 0 पुरुष, 3 महिला 0 पुरुष, तो इसको लिखोगे आप लोग 3C3, 3C3 इंटू 5C0, तो NC0 का मान होता है 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 बराबर 1। अब कुल समिति, कुल समिति का गठन करना है आपको, ठीक। तो कुल समिति का गठन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + 15 + 1, 15 × 45 46, तो जो समिति बनेगी वो 46 तरीके से। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? तो ले लो शॉर्ट इतने का। क्वेश्चन नंबर देखो 11, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ले लेके पढ़ो, और जो भी लॉन्ग वीडियो होगा ना उसको थोड़ा सा आप लोग 2 बार 3 बार में देख लिया करो। एक बार में हो सकता है बोरिंग आ जाए, बोरिंग महसूस हो, है ना। तो देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, 6 छात्रों तथा 4 छात्राओं में से 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है।
देखो किसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है, आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, ठीक है। तो 6 छात्रों 4 छात्राओं में से 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है। ज्ञात कीजिए कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। यदि समिति में नंबर 1 कम से कम 2 छात्र सम्मिलित हो और नंबर 2 अधिक से अधिक 2 छात्राएं सम्मिलित की जाती है। तो बात तो एक ही है ना, 2 छात्र होना अनिवार्य है, बस यही इनका कहना है, ठीक। तो देखो 6 छात्रों में से 6 छात्रों और 4 छात्राओं में से 11 नंबर में है छात्र है, कितने छात्र है, छात्र 6 और छात्रा कितने हैं, 4, छात्रा है 4, ठीक है, छात्रा है 4 और 5 सदस्यों की, तो सदस्य बनाओगे आप लोग, समिति बनाओगे 5 के। और अनिवार्य क्या है आपको बताते हैं, ए और बी दोनों में ही कंडीशन यही है। अनिवार्य क्या है जानते हो, इन्होंने कहा कम से कम 2 छात्राएं ठीक सम्मिलित की जाती है। तो इसमें यह है कि 6 छात्रों में से 4 छात्राओं की एक समिति बनानी है, तो अधिक से अधिक 2 छात्राएं सम्मिलित की जाती है और कम से कम 2 छात्राएं सम्मिलित की जाती है। तो देखो यहाँ पर आप लोग 2 छात्राएं, तो 2 छात्राएं जो है आपको सम्मिलित करनी है, तो 2 छात्रा हमने ये ले ली, ठीक। ए और बी दोनों के लिए एक सेम कंडीशन, ए व बी के लिए, ठीक, दोनों में एक ही कंडीशन लगाएंगे। हाँ ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 5 सदस्य बनाओगे, तो यहाँ पर ले लो आप लोग 3 छात्र ले लो, 2 छात्रा ले लो, ठीक। तो इसको बनाओगे आप लोग 6C3 4C2, तो 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एनसीआर का फार्मूला। तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 2 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 3 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 दूनी 4, 3 से 3 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6, 5 को 20, 20 और 6 का 120, 5 को 20, 6 का 120, तो 120। अब आप लोग एक काम कर लो कि 3 छात्र ले लो, 3 छात्र ले लो, नहीं 2 छात्र ले लो, तो छात्र ले लो आप लोग, अब की बार छात्र ले लो 2, छात्र ले लो 3, तो यहां पर आप लोग लिखोगे 6C2 4C3, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 3 6, तो 5 3 15 चौको 60, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप लोग 4 ले लो छात्रा, फिर 1 ले लो छात्र, छात्र ले लो 1 और प्लस छात्रा ले लो 4, ठीक। तो देखो यहाँ पर 6C1 इंटू 4C1, 6C 6 1 कमान 6 इंटू 4C 1 कमान, ये तो 4 है तो 1, तो ये हो गया 6। कुल समिति जब बनाओगे, सदस्य बनाओगे, तो 120 और 180 186, कितने की बनाओगे, 186 की, टोटल जोड़ दो 186। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 12, एक बक्से में 5 लाल 6 सफ़ेद गेंद है।
ज्ञात कीजिए कि 6 गेंदों का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक रंग की कम से कम 2 गेंद ली जाती है। देखो एक बक्से में 5 लाल गेंद 6 सफ़ेद गेंद है। लाल गेंद और सफ़ेद गेंद। लाल गेंद जो है, लाल गेंद कितनी है? 12 नंबर है। 5 और 6, ये 5 है और ये 6 है। और इसके बाद 6 गेंदों का चुनाव कितने प्रकार से करोगे? सफ़ेद रंग की कम से कम 2 गेंद ली जाती है, तो अनिवार्य है सफ़ेद, ये अनिवार्य है। और कितने गेंद अनिवार्य है? 2। और कितने की समिति बन आखिर हम चुनाव करोगे? 6। तो चुनाव करनी है हमें 6 गेंदों की। ठीक, तो समझना कंडीशन नंबर 1, 2 अनिवार्य सफ़ेद। तो एक काम करो, 2 सफ़ेद ले लो प्लस 4 लाल ले लो। 2 सफ़ेद 4 लाल, 6 गेंद हो गई। तो ये हमारे पास क्या हुआ? 6C2, 6C2, 5C4। तो ये हमारे पास हुआ 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास हुआ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 2 तिया 6, 5 तिया 55, 25, 25 तिया 75, 25 तिया 75। देखो डाउट लेकर मत रहना, डाउट लेकर रहोगे तो फिर सरदर्द लेकर रहोगे। ठीक है, डाउट शेयर करो, कमेंट सेक्शन में शेयर करोगे, मजा आएगा, है ना। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? जो भी दिक्कत हो उसको बोलो, बोलो मतलब कमेंट करो, ठीक है, उसको प्रोवाइड करेंगे हम। देखो यहाँ पर और एक चीज़ आपको बता दे कि आपसे शेयर कर रहे हैं हम कि ऑफलाइन क्लासें भी चलती है ना, तो ऑफलाइन क्लासों की वजह से कभी कभी क्लास नहीं ले पाते हैं, कभी कभी, ये आपसे हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, समझ सकते हो, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर 2 सफ़ेद 4 लाल ले लिया आपने। अब की बार 3 सफ़ेद ले लो और 3 लाल ले लो, क्योंकि 6 बनाओगे ना। तो 3 सफ़ेद ले लिया हमने और 3 ले ली लाल, और ये बना हमारे पास 6C3, 6C3 और लाल 5C3। तो ये बना हमारे पास 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पर तोड़ो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 2 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 4 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हुआ आपके पास 5 चौको 20, 20 5 100 दूनी 200, ये हुआ 200 आपके पास। क्लियर? अब आप लोग 4 ले लो, आप लोग 6 बनाओगे ना, 4 ले लो सफ़ेद और प्लस 2 ले लो लाल, 4 2 6। तो इसे बनाओगे आप लोग 6C4, 6C4 इंटू 5C2, तो 6 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। NCR आपको पता है ना, और 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये NCR तोड़ रहे हैं, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, वैसे तोड़ दे रहे। आप लोग फिर कहोगे पता है सर जी कहाँ कहाँ से क्या क्या लिख रहे हो, ये मत कहना आप लोग। हाँ, अब देखो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जो 7.756 है इसको पढ़ के आइए,
क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा डायरेक्ट भी किया है ना, ये जो हम डायरेक्ट कर रहे तोड़ना, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो उसको पढ़ के जरूर आइए, क्योंकि हर वीडियो में एक्सप्लेन करना तो नहीं हो नहीं पाता ना। तो देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 पंचे 150, 150। अब देखो हम लोग आगे ले नहीं सकते क्योंकि कंडीशन इसमें था प्रत्येक रंग की 2 गेंद लोगे आप लोग। देखो हम लोग सफ़ेद भी 2 ले चुके, लाल भी 2 ले चुके, अब आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ से हम लोग टोटल कर देंगे, तो कुल यहाँ से कुल कर दो, जोड़ दो। सबसे पहले का आंसर 75 प्लस दूसरे का आंसर 200 फिर 150, जोड़ो जरा। जब जोड़ोगे आप लोग 300, 300 350 यानी 350 और 75 को जोड़ो, तो जब जोड़ोगे तो 5 12 425, तो ये आ गया 425। ठीक, कंडीशन ध्यान रखना। इतने का शॉर्ट कर लो फटाफट आप लोग। देखो अब क्वेश्चन नंबर अब लोग 13 नंबर में है कि ज्ञात कीजिए कि 9 अध्यापकों तथा 8 छात्रों में से 12 सदस्यों की एक समिति कम से कम 5 अध्यापक लेकर कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, यह भी ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में अध्यापक बहुपद में है, बहुमत में है और छात्र बहुमत में है। देखो सबसे पहले 12 अध्यापक नहीं 9 अध्यापकों और 8 छात्रों में से, हाँ, तो 13 नंबर में है अध्यापक बराबर 9 है और छात्र कितने हैं, अध्यापक बराबर 9 छात्र बराबर 8। ठीक है, और 12 सदस्यों की आपको समिति बनानी है, तो समिति बनाओगे 12 की समिति बनाओगे। ठीक, 12 की समिति बनाओगे, कोई कंडीशन है और कंडीशन नीचे 2 दिए गए हैं। दो सबसे पहले आप लोग बता दें आप लोगों को, जिनमें से ये भी कंडीशन है 5 अध्यापक, कम से कम 5 अध्यापक लेकर, यानी अनिवार्य है 5 अध्यापक, सेम टू सेम वही है। अनिवार्य जो है वो 5 अध्यापक जो है ये अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप लोग 5 अध्यापक तो लोगे ही, तो 5 ले लो टीचर, 5 ले लो टीचर और आप लोग 12 बनाओगे ना, तो 7 ले लो स्टूडेंट, 7 5 12। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 9C 5 इंटू 8C 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 8, 8 7 का 8 ही होता है, एक कम होने पर वो वही रहता है वो। तो 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 4 को तोड़ दो, 4 3 2 1 इंटू 4 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 14 निमा 126। ठीक, अब आप लोग ले लो 6 ले लो आप लोग अध्यापक और 6 अध्यापक और 6 ले लो आप लोग स्टूडेंट, 6 6 12। तो आप लोग कहोगे यहाँ पर 9C 6, 9C 6। ठीक है, 9C 6, एक चीज़ और छूट गया इसमें, इंटू 8 और है, ये तो 9 का है, इंटू 8 भी तो है इसमें। देखो 8 45 8 6 48 बचा 4, 8 दूनी 16 4 20 बचा 2, 8 2 10, 8 2 10। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप लोग 9C 6 इंटू 8C 6, तो 9 फैक्टोरियल बटे 6, ये हो गया 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल
इंटू 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसको तोड़ दो, 9 8 7 6 फैक्टोरियल बटे 3 2 1 6 फैक्टोरियल। 8 7 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 2 चौको 8, 2 चौको 8। तो आप लिखोगे 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 12 छिंग 12 तो 84। तो ये आ गया हमारे पास 84 इंटू 7 चौक 28, 7 चौक 28। ये हो गया 4 तिया 12, 12 तो 84 और ये हो गया 7 चौक 28। दोनों का गुणा कर लो। जब गुणा करोगे तो 8 चौको 32 बचा 3, 8 8 64 और 3 67, 8 64, 8 चौको 32 बचा 3 और 8 8 64 और 3 67 हो गया आपके पास। और ये हो गया 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। तो ये बचा आपके पास 2, 8 7 15 बचा है 1, 6 6 12 और 1 13 और 1 और 1 2, 2352। देखो जैसे अभी आप लोग ऊपर लगा चुके हो सेम टू सेम वैसे ही है। अभी जो आगे क्वेश्चन लगाओ आप, अब आप लोग ले लो 6 टीचर की जगह आप लोग लो 7 टीचर। हाँ, तो 7 ले लो टीचर प्लस 5 ले लो आप लोग स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपके पास 9C 7 इंटू 8C 5। तो 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो 9 8 7 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 2 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, इसमें 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। 2 चौको 8, 3 दूनी 6। ये हो गया आपके पास 9 चौको 36 प्लस 8 सते 56 इंटू 9 चौको 36 इंटू 8 सते 56। गुणा करो, ये हो गया 36 और 6 18 और 3 21। छतरंग 36 बचा 3, 6 18 3 21, 5 छक्का 30 बचा 3, 5 3 15 और 3 18। तो ये जोड़ लो तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1, 8 2 10 बचा 1, 2016। ठीक है। अब हम लोग 8 ले लो टीचर, 8 ले लो टीचर और प्लस 4 ले लो स्टूडेंट, 4 ले लो स्टूडेंट। तो हम लोग लिखेंगे 9C 8 इंटू 8C 4। तो ये तो 9 ही बनाएगा, 9 बनाओ इसको। और इंटू ये हो गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 4 3 2 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो ये बचा आपके पास 5 सते 35, 35 दूनी 70, 9 63 यानी 630। 5 सते 35, 35 दूनी 70, ठीक, और 9 63। ठीक है। अब ले लो 9 टीचर और 9 ले लो टीचर और प्लस 3 ले लो स्टूडेंट, तो 12 हो गए। तो देखो यहाँ पर ये हुआ आपके पास 9C 9 और इंटू 8C 3। NCN का मान होता है ये 1, तो 1, ये हो गया 8 फैक्टोरियल, ये हुआ 3 फैक्टोरियल और ये हुआ 5 फैक्टोरियल। तो 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 3 दूनी 6, 8 सते
56। अब तो कंडीशन नहीं बना सकते हम लोग। हाँ, अब देखो हम लोग कहेंगे कुल कुल जो आपके पास समेती कुल पर कितने प्रकार से बनाओगे, तो कुल कितने प्रकार से बनाओगे। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास 1008 है, तो 1008। सेकेंड कंडीशन में हमारे पास 2352 है, 2352। थर्ड कंडीशन में हमारे पास है 2016, 2016। 2016 के बाद 630, 630 के बाद 56। ठीक, 56 बस। हाँ, अब जोड़ो, तो इन सबको जब जोड़ दोगे तो 8 2 10, 6 6 12 यानी 22 बचा 2, 5 6 2 8, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 5 16 बचा 1, 6 4 10 बचा 1, 2 2 4 5 और 1 6, तो 6062 कुल विधियां है हमारे पास। तो कुल कितनी विधियां बना सकते हैं हम लोग, 6062। ठीक, अब इसमें इन्होंने कंडीशन लगाया अध्यापक बहुमत में है, बहुमत में है। हाँ, जो हमारे पास अध्यापक है ये बहुमत में है। तो ए पार्ट में है अध्यापक बहुमत में है। अध्यापक बहुमत में है इसका मतलब जानते हो, जैसे ना हम लोग पूर्ण बहुमत कहते हैं हम लोग, तो सारे के सारे अध्यापक लोग हैं आप लोग, जितने भी अध्यापक हैं सारे के सारे अध्यापक लोग हैं आप लोग। हाँ, अब समझना यहाँ पर सबसे पहली बात तो अध्यापक कितने हैं हमारे पास, अध्यापक है 9। अध्यापक क्या है, 9। तो समझते जाना आप लोग, और छात्र है 8। तो 9 अध्यापक में 9 अध्यापक को ले लो। ठीक, 9 में से सारे 9 अध्यापक, तो 9 अध्यापक बहुमत में है। अब मतलब 9 में से 9 अध्यापक को ले लो। ठीक, 9 में से 9 अध्यापक को ले लोगे तो फिर 8 में से 3 ही स्टूडेंट लोगे, तभी तो 12 बना पाओगे। प्लस 9 में से अगर 8 अध्यापक लोगे तो 8 में से फिर 4 विद्यार्थी लोगे, तभी तो 12 लोगे। और 9 में से अगर 7 ले लोगे तो फिर 8 में से आप लोग 3 नहीं 5 लोगे, 5 लोगे। क्लियर। देखो इनका कहना था कि अध्यापक जो है ये बहुमत में है। अध्यापक किस में है, बहुमत में है। अब देखो यहां पर 9C9, 9C9 का मान 1, 8C3, तो 9C9 और 8C3 का मान 56, तो ये हुआ आपके पास 56 प्लस 9C8 का मान आपके पास होता ही है 9। ठीक, और 8C4 है कहीं, 9C8 8C4 ये है 630। हम लोग हल कर चुके, देखो 630 ये है। 9C8 8C4 9C7, 9C7 कहाँ पर है, 9C7 8C5 2016, 2016। ठीक, 2016। अब देखो यहां पर इन सबको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो 6 6 6 6 12 बचा 1, 2 5 5 10 बचा 1, 0 और 1 7 और ये 2, 2702 ये हो गया आंसर। फिर से एक बार, अध्यापक बहुमत में है। बहुमत का मतलब हो गया हम लोग 9 में से 9 अध्यापक लेंगे, फिर 9 में से 8 अध्यापक लेंगे, 9 में से 7 अध्यापक लेंगे। ठीक, 9 में से कितना अध्यापक ले लेंगे, 7 अध्यापक ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर बी पार्ट में हमसे ये कह रहा है कि जो आपके पास छात्र है ये बहुमत में है, छात्र बहुमत में है। देखो
बी पार्ट में है छात्र बहुमत में है। ठीक, छात्र कितने हैं? 8। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हम लोग 5 तक ही क्यों गए? 5 तक इसलिए गए हैं, देखो यहाँ पर 1 3 बनाना, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12। ठीक, अब यहां पर हम लोग, चलो अध्यापक तो 5 तक है, ये छोड़ो। हाँ, छात्र कितने हैं हमारे पास? 8। छात्र कितने हैं हमारे पास? 8। और छात्र बहुमत में हैं, तो छात्र जब बहुमत में हैं तो हम लोग समझना 9 में से 5 अध्यापक लोगे। ठीक, और 8 में से फिर 7 क्या लोगे? 7 लोगे। फिर से एक बार, 9 में से 5 ले लोगे अध्यापक, तब 8 में से 7 लोगे आप लोग। क्या 8 में से 7 ले पाओगे आप लोग छात्र, क्योंकि छात्र बहुमत में है ना। और यहाँ पर 9 सी 5, 8 सी 7 का मान क्या है? 1008। तो आप ले लोगे 1008। अच्छा, 5 इसलिए लेंगे कि तो 5 इन्होंने हर कंडीशन पहला है कि 5 अध्यापक तो अनिवार्य है, तो ये तो आप लोग 9 सी 5 को तो छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पर 8 सी 8 नहीं कर सकते हो। 8 सी 8 क्यों नहीं कर सकते हो? 8 सी 8 करोगे तो फिर यहाँ पर 4 लोगे, जो कि असंभव हो जाएगा। यहाँ पर 5 तो लेना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक, इसलिए तो यहाँ पर इसका जो मान है 1008 है। देखो ये हल कर चुके हम लोग 1008। ठीक, तो एक सवाल पूरा भौकाल, ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, एक छात्रा को इतिहास की परीक्षा में 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 में से 8 प्रश्नों का उत्तर देना होंगे। ज्ञात कीजिए प्रश्नों का चयन कितनी विधियों से किया जा सकता है। नंबर 1, कोई प्रतिबंध नहीं। नंबर 2, प्रथम 3 प्रश्न अनिवार्य है। और नंबर 3, प्रथम 5 प्रश्नों में से कम 4 प्रश्न अनिवार्य। देखो इतिहास की परीक्षा में 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 में से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो 10 में से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, नंबर 1 में है कोई प्रतिबंध नहीं, तो कोई प्रतिबंध नहीं, तो 10 में से 8 प्रश्नों का उत्तर दो। 10 सी 8, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 पंचे 10, 9 पना 45, जो कि आंसर हो गया पहला ए पार्ट का। ठीक, बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में है प्रथम 3 प्रश्न अनिवार्य है। प्रथम 3 प्रश्न अनिवार्य है। प्रथम 3 प्रश्न अनिवार्य है। प्रथम 3 प्रश्न अनिवार्य है, समझना। तो 10 में से 3 प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, तो कितने प्रश्न बचे आपके पास? 7। सी 8 में से कितने प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, तो फिर 10 में से 8 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, तो 8 में से आप कितने प्रश्न दोगे? 3, मतलब बचेगा कितना? 5 फिर आपके पास, तो 7 सी 5, तो 7 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। एनसीआर का फार्मूला ही है, बार बार बता रहा आपको। हाँ, 7 6 5 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 2 तिया 6, 7 तिया 21। अब सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में है कि 5 प्रश्नों में से कम 4 प्रश्न अनिवार्य है। 5 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों में से कम
4 प्रश्न अनिवार्य है। समझ, सेम कंडीशन। देखो 5 प्रश्नों में से कम 4 प्रश्न अनिवार्य है ना, तो 10 में से 5 प्रश्नों को देना अनिवार्य है, मतलब 5 प्रश्न बचे आपके पास। 8 में से 5 प्रश्नों को देना अनिवार्य है, मतलब 3 प्रश्न बचे आपके पास। ठीक, 3 ही तो प्रश्न बचे आपके पास। और 3 में से आपके पास कितने प्रश्नों को देना अनिवार्य है? 2 प्रश्न, क्योंकि तभी तो 3 दोनों 5 प्रश्न हुआ आपके पास। प्लस 5 में से कितने प्रश्न दोगे आप लोग? 4 प्रश्न का उत्तर दोगे। फिर से एक बार, इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर दोगे, बचे 5 प्रश्न। इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर दोगे, बचे 3 प्रश्न। तो इस प्रकार से 5 से 3। ठीक, अब आपके पास टोटल कितने प्रश्न होने हैं? टोटल देखो 8 प्रश्न हैं, तो 3 में से, अब 3 यहाँ पे लिखोगे तभी तो 5 3 8, 8 प्रश्न होंगे। 10 में से 8 प्रश्न का उत्तर दोगे ना, 10 में से 8 प्रश्न का उत्तर दोगे तभी तो यहाँ पे 3 लिखोगे, तभी तो 5 3 8। और फिर 5 प्रश्नों में से, तो फिर 8 में से 5 प्रश्न, तो ये 5 प्रश्न, तभी तो हुआ 5 प्रश्न 8 सी। और प्लस 5 में से 4 प्रश्नों का उत्तर आप लोग दोगे, तो 5 सी 4। तो आपको पता ही है, ये हो गया आपके पास 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 3, तो एक कम वाले में आप लोग वही लिखोगे, प्लस एक कम वाले में आप लोग वही लिखोगे। तो 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 5। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 या 30 और 5 35। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर है 15। एक बक्स में 6 नीली 5 हरी गेंद है, ज्ञात कीजिए कि कितनी विधियों से 4 गेंद निकाली जा सकती है यदि वह सभी एक ही रंग की है। नीली बराबर 6। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15। नीली गेंद है 6, हरी गेंद है 5, हरी गेंद है 5, यही तो है। नीली गेंद है 6, हरी गेंद है 5, कितनी विधियों से 4 गेंदों को निकाली जा सकती है? 4 गेंदों को निकालोगे आप लोग। ठीक, 4 गेंदों को निकालोगे, तो 4 जब गेंद निकालोगे तो 6 में से 4 गेंद निकाल लो, 6 में से 4 गेंद निकालो, प्लस 5 में से 4 गेंद निकाल लो, क्योंकि एक ही रंग की हो ना। तो 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और इसका मान तो 5 ही होगा आपके पास। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5। इससे ये रुक जाओ, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया 2 5 दिया 15 और 5 20, यानी ये हो गया 15 प्लस 5 बराबर 20। दो क्वेश्चन नंबर आप लोग 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये है कि ज्ञात कीजिए कि 9 हरी 7 लाल गेंदों में से कितनी प्रकार के एक पंक्ति में रखा जाता है जबकि कोई 2 लाल गेंद एक साथ नहीं है। देखो आपके पास हरी कितनी है? 9 और 7 लाल। तो रेड जो है, रेड कितने हैं? 7, और जो ग्रीन है 9, यही तो है ना? हाँ, ग्रीन 9 है, रेड 7 है। कितने प्रकार से एक पंक्ति में रखा जा सकता है जबकि कोई 2 लाल गेंद एक साथ नहीं है? तो लाल गेंद को एक साथ नहीं रखोगे आप लोग। किसको एक साथ नहीं रखोगे? लाल गेंद को। तो समझना, लाल कितनी बार है? लाल गेंद को एक साथ नहीं रखोगे। हाँ, तो रेड 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 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब समझना, यहाँ पर आप लोग ग्रीन को रखोगे, यहाँ को ग्रीन को रखोगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ को ग्रीन रखोगे, यहाँ ग्रीन रखोगे और यहाँ ग्रीन रखोगे। क्यों ग्रीन रखोगे? क्योंकि आप लोग कोई भी 2 लाल एक साथ नहीं रखोगे। ठीक है, ग्रीन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, ग्रीन हुए 7 और ग्रीन हो गया 8। ठीक, अब समझना आप लोग, यहाँ पर तो रेड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब समझना आप लोग,
इनका कहना था कि जब ग्रीन हम 9 नहीं दे पाए, ग्रीन को हम लोग, लेकिन ग्रीन को एक जगह रख भी तो सकते हैं। इनका कहना था कि कोई भी 2 लाल गेंदे एक साथ ना हो, कोई भी 2 लाल गेंदे एक साथ ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 7 लाल गेंद। ग्रीन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और एक 9 और एक 10, ठीक। तो 10 का इसे मतलब 9, ग्रीन को चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने कंडीशन आपके पास बने हुए हैं। यहाँ पर 7, ग्रीन का एक स्थान खाली हो रहा है, आपका एक स्थान खाली हो रहा है। तो ग्रीन एक और, अगर समझना पहले, रेड आपके पास 7 है और ग्रीन का एक स्थान खाली हो रहा है। ग्रीन टोटल हमारे पास कितने हैं, ग्रीन है हमारे पास 9, और जिसमें से एक स्थान आपका खाली हो रहा है। तो आप लोग 9 + 1 C 7 करोगे आप लोग, ठीक, क्योंकि 9 + 1 क्यों, ग्रीन का एक स्थान है। तो ये हो गया 10C 7। तो 10C 7 का मतलब आपके पास हो गया 10 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पर आपके पास हो गया 10 फैक्टोरियल, तोड़ दो, 10 9 8 7 फैक्टोरियल बटे 3 2 1 इंटू 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 चौको 8, 3 तिरखा 9, 4 तिया 12 दशमलव 120, तो 120 हुआ। अब देखो आपके पास 17 नंबर, 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर में है कि एक चुनाव में 10 उम्मीदवार है जिनमें से 4 चुने जाने हैं। 10 उम्मीदवार है, 10 में से आप 4 चुनोगे। एक वोटर कितनी वोट दे सकता है, परंतु चुने जाने वाले उम्मीदवार की संख्या से अधिक नहीं, ज्ञात कीजिए वह कितने वोट दे सकता है। तो देखो उम्मीद क्या है, 10 उम्मीदवार है, तो आप लोग कहोगे उम्मीदवार, उम्मीदवार बराबर 10, उम्मीदवार 10 है और चुनना है हमें मात्र 4, ठीक, यही तो है, चुनना है 4 चुने जाने हैं। और वोट कितने प्रकार दे सकते हैं, परंतु चुनने जाने वाले उम्मीदवार की संख्या से अधिक नहीं आती है। ज्ञात कीजिए कितने प्रकार से वोट दे सकता है, वह कितने प्रकार से वोट को दे सकता है। अब समझना आप लोग, जैसे हम लोग 10 में से 1 भी चुन सकते हैं, 10 में से 2 भी चुन सकते हैं, 10 में से 3 भी चुन सकते हैं, और 10 में से चारों के चारों चुन सकते हैं। यही तो कंडीशन बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पर 10C का तो 10C 1 का 10 ही होता है आपके पास, 10C इसको फैक्टोरियल तोड़ो, 10C 2 को हमने तोड़ा क्या अभी तक, 10C 8 को तोड़ा हम लोगों ने, 10C 7 को तोड़ा हम लोगों ने। देखो 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 से 8 का सेम होता ही है 45, बचेगा तो वही, तो 10C 8 का भी 45 होता ही है, 10 से 8 का 45, 10 से 2 का 45, क्योंकि सेम देखो 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल बचेगा, प्लस 10C 3 और 10C 7 का सेम होता ही है, ठीक। और 10C 4 का अभी तक नहीं तोड़ा हम लोगों ने, हाँ तो 10C 4 का तोड़ लेते हैं, 10C 4, तो 10 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो ये हुआ आपके पास 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल बटे 4 3 2 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 दूनी 8 3 त्रिका 9, तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर 10 बचा 7 बचा, 10 बचा 7 बचा, 2 बचा 3 बचा, 7 दूनी 14, नहीं 3 दूनी 6 42, 420, 7 दूनी 14, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 42, ठीक है। फिर से एक बार
फिर से एक बार इसको तोड़ के देखते हैं। 10C4 को, ठीक है, 10C4 को फिर से एक बार सही से तोड़ के देखते हैं। ये तो हुआ आपके पास 10C4 में से 10 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, इंटू 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल। ये हो गया 4 दूनी 8, ये कैंसिल, 3 त्रिका 9, ये कैंसिल, 7 या 21 210, तो ये हमारे पास हुआ 210, ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया 210। अब इनको जोड़ो, 200 और 100 300, ठीक, 300 ये हुआ, 310 330 340 385 385, बस आंसर हो गया 17 का। 18 नंबर में है, 17 के बाद 18 देखो, 18 नंबर में है कि 45 व्यक्तियों में से लोकसभा के चुनाव प्रचार हेतु 3 जनपदों में से क्रमशः 10, 15 तथा 20 प्रचारक भेजे जाने की विधियों की संख्या है। तो विधियां, 18 नंबर देखो, विधियां देखो, विधियों के लिए हमने पीछे आपको पढ़ा दिया है। विधियां क्या होती है, n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो विधियां क्या होगी, ये हो जाएगा आपके पास टोटल कितने हैं 45, तो 45 फैक्टोरियल बटे 45 फैक्टोरियल 10, 15, 20, ठीक, 10, 15, 20 है, तो 10 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल। 19 नंबर देखो, 19 नंबर में है कि ज्ञात कीजिए 18 पुस्तकें कितने प्रकार से 3 छात्रों में बराबर बांटी जा सकती है। जब भी बांटने की विधियां हो तो विधियों के लिए देखो, विधियों के लिए क्या फार्मूला क्या है, विधियां बराबर, विधियां हमारे पास है n फैक्टोरियल बटे, अब समझना, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, लेकिन 3 छात्रों में बराबर बांटोगे। जब 3 छात्रों में बराबर बांटोगे तो इसका मतलब है 18 पुस्तकें 3 छात्रों में बराबर बांटोगे, ठीक, 3 छात्रों में बराबर बांटोगे, तो 18 पुस्तकें हैं, तो एक एक छात्रों को 6-6 पुस्तकें बांटोगे, तो इसे p को दोगे आप लोग 6 फैक्टोरियल, q को दोगे 6 फैक्टोरियल और r के दोगे 6 फैक्टोरियल। अर्थात आप लोग कहोगे कि 6 6 6 मतलब 18 बटे 6 फैक्टोरियल का क्यूब, ठीक, बस ये हो गया आंसर। अब फटाफट इतने ही को आप लोग शॉर्ट कर लो जरा। 20 में है कि ज्ञात कीजिए 2 छात्रों में 10 पुस्तकें कितनी विधियों से बांटी जा सकती है जबकि उन्हें 2 8 पुस्तकें प्राप्त होती है। अब देखो 10 पुस्तकों को 2 छात्रों में बांटोगे आप लोग, जैसे 20 नंबर में है, पुस्तकें तो है आपके पास 10 और छात्र आपके पास है 2, और एक छात्र को आप दोगे कितनी पुस्तकें, 2, एक को दोगे 8, एक को दोगे 2 और एक स्टूडेंट को दोगे आप लोग 8, तो 10 में से आप एक स्टूडेंट फर्स्ट को दोगे 10 में से आप 2 पुस्तक, और स्टूडेंट सेकेंड को दोगे 10 में से 8 पुस्तक, या स्टूडेंट फर्स्ट को 10 में से 8 और इसको 10 में से 2, चाहे जैसे दे दो। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, अर्थात 10 9 8 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल और ये 5, तो ये हुआ आपके पास 45। तो ये भी है आपके पास 10 फैक्टोरियल बटे 2 और 8 फैक्टोरियल, मतलब इसका मान भी 45। तो हम लोग कहेंगे टोटल जो हमारे पास है इसका कंडीशन तरीका, तो 45 प्लस 45 बराबर 90, ठीक। अब देखो आप लोग 21 नंबर, 21 नंबर में है कि ज्ञात कीजिए कि 2 विद्यार्थी को 11 पुस्तकें कितने प्रकार से
ले जा सकते हैं, जबकि उनमें से कोई भी छात्र 7 पुस्तकों से अधिक नहीं ले जा सकता। देखो 2 विद्यार्थी हैं और 11 पुस्तकें ले जाएंगे, लेकिन 7 से अधिक कोई नहीं ले जाएगा। ठीक है, 7 से अधिक कोई नहीं लेगा। देखो एक हो गया आपके पास स्टूडेंट, कुल पुस्तक 11, कुल पुस्तक हो गए 11, ये स्टूडेंट 1 और ये स्टूडेंट 2। समझना, अगर ये 7 पुस्तक लेके जाएगा तो फिर ये ले जाएगा 4, 7 4 11। अगर ये 6 लेगा तो ये फिर 5, अगर ये 5 लेगा तो फिर ये लेगा 6, अगर ये 4 लेगा तो फिर ये लेगा 7, ये 3 तो ये 8, 8 तो होना संभव नहीं, 7 से कोई अधिक लेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ अगर इसकी जो विधियाँ है, विधियाँ क्या होगी, ले जाने की जो विधियाँ है, ये ले जाएगा 11 में से 7, 11 में से 7, तो फिर 4 में से 4 ही ले जाएगा, क्योंकि 11 में से 7 गया तो 4 पुस्तकें बची, तो 4 में से 4 ले जाएगा, प्लस ये ले जाएगा 11 में से 6, 11 में से 6, तो फिर ये ले जाएगा 5, क्योंकि 5, फिर से एक बार समझो, ये जब 6 पुस्तक ले ही जा रहा है तो बचा 5, तो फिर 5 में से 5 दूसरा स्टूडेंट ले जाएगा। ये अगर 11 में से ये ले जाता है 5, तो फिर ये 6 में से 6 ही ले जाएगा, तो 6 तो पुस्तकें बची, 11 से 5 ले जाओगे 6 पुस्तकें हैं। फिर अगर ये 11 में से 4 ले जाता है तो पुस्तकें बची 7, तो फिर ये 7 में से 7 ले जाएगा। ठीक, तो फिर 11 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल, 11 में से 7 घटाओ 4 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया। 11 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल, 11 से घटाओगे तो 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 1। 11 फैक्टोरियल 11 और ये 5 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल, ये हुआ 1। और 11 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल, ये हो गया 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 11 इंटू, इसको तोड़ो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल ये कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8, 3 तिरेका 9, 11 तिया 33, 360, 360। इसे हल करो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, अरे ये तो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। ठीक, ये हो गया 2, 2 समझना, 2 चौको 8, 4 से 4 कैंसिल। ठीक, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, बस। तो ये हो गया आपके पास ये 7। ठीक, तो ये हो गया 11 इंटू 2 इंटू 3, 11 2 3 और इंटू 7। ठीक, तो 7 या 21, 21 दूनी 42, तो 42 इंटू 11, तो ये हुआ 11 दूनी 22, बचा 2, 11 चौक 44, 2 46, 462। अब समझना, इसका मान हमारे पास है, अब टोटल निकालेंगे हम लोग, ये हो गया 330, इसका मान है प्लस 462, तो फिर इस सेम सेम मान है तो ये भी हुआ 462, और ये दोनों सेम सेम मान है तो ये हो गया आपके पास 330। जोड़ लो, जब जोड़ोगे तो 0 2 2 4, तो ये हुआ 4, 3 9 15, 15 और 3 18, बचा 1, 4 4 8 4 12 और 3 15, 1584। ठीक, अब देखो 22 नंबर, 22 नंबर में है, 22 नंबर में आपसे ये कह रहा है एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, 6 बार उछालोगे तो 4 हेड और 2 टेल प्राप्त करने की विधियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 हेड और 2 टेल प्राप्त करने की विधियों की संख्या, तो 6 बार उछाला जाता है, तो सिक्के के पहलू होते हैं 2, सिक्के के पहलू क्या होते हैं 2, तो 6 में से 2 पहलू, 2 ही बार तो
दो पहलू हैं, तो 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 2 तिया 6, तो आप लोग का हो गए 15। क्योंकि सिक्के के पहलू तो प्रायिकता में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे हाई स्कूल में कि सिक्के के पहलू होते हैं 2, 6 में से 2 बारी तो आप लोग क्या है, ये तो एक बार हेड और एक बार टेल, ज्ञात करने की विधि हो गई। और 23 नंबर में देखो, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में है, ज्ञात कीजिए कि 2, 3, 5, 7, 11 कितने विभिन्न गुणनफल प्राप्त किए जा सकते हैं। यही तो है। अब समझना आप लोग कि 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, तो टोटल नंबर जो आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर जो है ये आपके पास है क्या है, 5 है। ठीक है, टोटल नंबर जो है आपके पास क्या है, 5 है। और इनका कहना है कि कितने विभिन्न गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, कितने विभिन्न गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो आप लोग कितने विभिन्न गुणनफल प्राप्त कर सकते हो, तो हम लोग यहाँ पर 5 में से 2 का गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, +3 का गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, +4 का गुणनफल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, +5 का गुणनफल भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको लिखने का ढंग क्या है, 5 में से 2 गुणनफल, 5 में से 3 गुणनफल, 5 में से 4 गुणनफल, 5 में से 5 गुणनफल। ठीक, तो इसको डायरेक्टली ऐसा ना कर दे कि 2 की घात n-1 सूत्र का प्रयोग कर दे, n बराबर 5, तो 2 की घात 5 - 1, तो आपके पास 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 से 1 घटा दोगे आपके पास बचेगा 31 और -4। ठीक है, ये सूत्र ना 31, तो तोड़ लेते हैं, सूत्र बनेगा नहीं आपके पास, NC 0 नहीं है हमारे पास ना। तो यहाँ पर देखो 5 को तोड़ो, तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ठीक, तो इसको तोड़ दो, 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे ये कटा, ये हो गया 2, तो ये हो गया 10, तो ये भी 10 ये भी 10, तो ये हो गया 10 + 10 + 5 + 1, 10 10 20 5 25 और 1 26। ठीक, तो ये हो गया 26। क्लियर? अब इतने का स्क्रीनशॉट करो। देखो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 24 में ए में है, 24 में है कि एक प्रश्न पत्र के 2 भाग है जिनमें क्रमशः 3 तथा 4 प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में टिप्पणियां दी गई है कि सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य भी नहीं है, ठीक है, और परंतु प्रत्येक भाग में से कम एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। ज्ञात कीजिए परीक्षार्थी कितने प्रकार से प्रश्न को चुन सकता है। तो देखो 2 भाग है, हमने भाग ए और भाग बी मान लिया। ठीक, तो 24 नंबर में है, हमने माना कि 2 भाग ए तथा बी है। ए में प्रश्नों की जो संख्या है वो है 3 और बी में जो प्रश्नों की संख्या है वो 4। और चुनने का ढंग क्या है, यही तो है, देखो उत्तर देने का ढंग, तो कोई जरूरी नहीं कि सभी उत्तर दो, लेकिन सब में से एक एक उत्तर देना जरूरी है। तो यही तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा था कि कम से कम एक प्रश्न का तो उत्तर देना आवश्यक है, और कोई जरूरी नहीं है कि सही प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। कोई जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों प्रश्न उत्तर दो और चारों के चारों प्रश्न उत्तर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो उत्तर देने का ढंग हमारे पास आपको पता है कि हम लोग 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, 2 प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं, तीनों का भी उत्तर दे सकते हैं।
4 में से 1 प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं, 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, 3 प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं, चारों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है था हमने कि 2 की घात n-1 आपका सूत्र लगा दिया करो। सूत्र क्या होता है आपके पास, 2 की घात n-1, तो आप लगाओगे 2 की घात 3 -1। ठीक, ये ए में प्रश्न है, ए के लिए है, ये ए के लिए। तो 8 और -1 यानी 7, और बी के लिए 2 की घात 4 -1 यानी 15। अर्थात हम लोग कहेंगे कि 7 × 15 बराबर 15 सत्ते 105। तो कितनी विधि से हम लोग प्रश्न को चुन सकते हैं, तो हम लोग 15 विधि से, 115 नहीं सॉरी 105। ठीक है, लास्ट में कहा था प्रश्न परीक्षार्थी को कितने प्रकार से प्रश्न को चुन सकता है, तो परीक्षार्थी कितने प्रकार से चुन सकता है, 105 प्रकार से चुन सकता है। अब देखो 25 नंबर, देखो 25 नंबर में है कि एक समतल में यम समांतर रेखाओं का, नहीं 25 नंबर में ये नहीं, 25 नंबर में है कि ज्ञात कीजिए कि 50-40 से कितने गुणनखंड हो सकते हैं, जबकि यह मान लिया जाए कि 1 और 50-40 गुणनखंड नहीं है। नहीं वाले में हमेशा माइनस करते, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, हाँ, तो 50 और 40 का गुणनखंड, सबसे पहले 50-40 का गुणनखंड, 50-40 का गुणनखंड, तो 50 और 40 का आप लोग गुणनखंड निकालो जरा, 2 से काटो, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, भागना खाई 0, 3 बचे 15, फिर आप लोग 3 से काटो कि 3 3 का 9, 3 बचे 15, 5 से काटो, 5 7 35, 7 एकम 7, ये हम लोगों ने काटा इसको। ठीक है, तो जब गुणनखंड किया तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 1 2, 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो संख्याओं के लिए फार्मूला होता है n बराबर, जब भी गुणनखंड की बात कही जाए, हाँ, तो n बराबर आपके पास a की घात p और इंटू b की घात q इंटू c की घात r इंटू d की घात यश जब हो। ठीक, तो हमारे पास ये होता है जब गुणनखंड हो, जब गुणनखंड हो तब के लिए बता रहे हैं हम। हाँ, तो ये हो जाएगा p + 1 q + 1 r + 1 s + 1 t + 1, जो भी हो, मतलब सब में +1। ठीक, घात +1। तो हम लोग कहेंगे n बराबर 4 + 1, 4 + 1, 2 + 1, जो भी घात है ना, 2 + 1, और इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है, तो हम लोग कहेंगे 1 + 1 और 1 + 1। तो n बराबर 4 और 1 5, 3 2 2, 5 ते 15 दूनी 30 दूनी 60। जब गुणनखंड हो तब उसके लिए इन्होंने कंडीशन क्या कहा था कि कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो 60 गुणनखंड हो सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी कंडीशन दिया गया है, कंडीशन आपके पास ये दिया गया है कि 1 तथा 50-40 ना हो, तो 2 संख्या ना हो इसमें, तो मतलब 60 - 2 बराबर आपके पास 58। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 में है कि एक समतल में यम समांतर रेखाओं का समुच्चय यन समांतर रेखाओं के दूसरे समुच्चय को काटता है। ठीक, काटता है, तो इस प्रकार बनने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुजों की संख्या,
देखो यम रेखाएं जो है यन रेखाओं को काटती है। तो जैसे मान लो कि ये एम समांतर मार्ग की रेखाएं हैं, ठीक, और ये रेखाएं यन के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। देखो ये जो ये है ये यम रेखा है, ये सारी की सारी रेखाएं यम है, और ये सारी की सारी रेखाएं यन है। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। और इनका कहना है कि इस प्रकार बनने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यम रेखाओं में दो रेखा चुनने का तरीका होता है। देखो ये जो यम रेखा है, यम रेखा, तो हम लोग कहेंगे यम रेखा में दो रेखा, क्योंकि दो ही रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। दो ही रेखा, दो से अधिक रेखा प्रतिच्छेद कर सकते हैं, मतलब जैसे तो एक रेखा और इस एक रेखा, तो दो ही रेखा को चुनने का हम लोग तरीका निकालेंगे। तो यम रेखा में दो रेखा चुनने का तरीका, तो ये जगह यम सी टू। और इसी प्रकार यन में भी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर, यन में भी तो दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यन रेखा में दो रेखा चुनने का तरीका क्या हो गया, एन सी टू। क्रम क्या होता है, एन टू में होता है ना आपका, तो ये होता है एम सी टू इंटू एन सी टू। अब आपके पास फार्मूला जानते हो, फिर भी आपको दर्शा दे रहे इसमें, एन सी आर, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग यही बनाओगे अब लोग, यम फैक्टोरियल बटे दो फैक्टोरियल और यम माइनस दो फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल बटे, चलो यहाँ पर दो फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस दो फैक्टोरियल। देखो एन फैक्टोरियल को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, एन फैक्टोरियल को तोड़ते हैं एन माइनस वन, एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, ठीक, ऐसे हम लोग तोड़ते हैं इसको एन फैक्टोरियल को। तो इसी प्रकार ऊपर जो हमारा एम फैक्टोरियल है ना, इसको तोड़ेंगे हम लोग दो बार, तो एम फिर एम माइनस वन और एम माइनस टू फैक्टोरियल, दो को तोड़ोगे दो इंटू एक, और ये एम माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन और एन माइनस टू फैक्टोरियल बटे टू इंटू वन, और एन माइनस टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कैंसिल, इधर एम माइनस टू से ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पर देखो यम और यम, ये हो गया आपके पास यम इंटू एन। बचा क्या, पहले देख लो, बचा आपके पास यम और यम माइनस वन बटे दो और इंटू एन और एन माइनस वन बटे दो। तो आप लोग लिखोगे ऐसे लिखोगे यम और यम, तो यम और एन, तो ये फिर ये यम माइनस वन और ये एन माइनस वन बाई फोर, बस, ठीक। तो इसको आंसर का रूप में लो, संख्या तो है नहीं, क्लियर, स्क्रीनशॉट फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग आगे 27 में आपके पास है कि एक समांतर चतुर्भुज को यम रेखाएं के दो समुच्चय काटते हैं। अब ध्यान रखना कितने समुच्चय काटते हैं, दो समुच्चय काटते हैं जो इसकी भुजाओं के समांतर है। इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो चतुर्भुजों की संख्या आपको पता ही है ना, कैसे, देखो दो रेखाएं काटती है, आपकी बार कितने रेखा काट रही है, दो रेखा, यानी यम समांतर चतुर्भुज को यम रेखाओं के दो समुच्चय काटते हैं। सेम टू सेम वही कंडीशन जो अभी आप लोगों ने किया है, यम रेखाओं को यन रेखाएं काट रहे थे, उसी प्रकार इसमें देखो समझना आप लोग। 27 नंबर, ये आपके पास यम रेखाएं हैं, ठीक, ये रेखाएं यम रेखाएं हैं, और इनका कहना यह है कि समांतर चतुर्भुज को यम रेखाओं के दो समुच्चय काटते हैं। कितने समुच्चय काटते हैं, दो। तब इसके भुजाओं के समांतर इस प्रकार बने चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। चतुर्भुजों की संख्या,
तो दो रेखाएं काटती है इस प्रकार से, एक रेखा, दो रेखा, मतलब दो दो रेखाएं इसको काट रही है। तो जितने भी चतुर्भुज बन जाए उस चतुर्भुजों को आप लोग ज्ञात करो। तो इसमें तो दो दो रेखाएं हैं, ये दो दो रेखाएं हैं, तो समझना कि यहाँ पर ये जो यम है एक्चुअल में ये तो दो दो रेखा है। कंडीशन को थोड़ा समझना, सेम टू सेम वही कंडीशन है। यम आप लोगों ने लिखा था MC2, सेम टू सेम वैसे ही है। अब समझना यहाँ पर इस यम को कितनी रेखाएं काट रही थी, n रेखाएं काट रही थी। यहाँ पर इसको दो दो रेखाएं है, मतलब ये जो रेखाएं है दो दो रेखाएं काट रही इसको। तो अब लोग यहाँ पर m+2 करोगे और यहाँ पर समझना चतुर्भुजों की सब संख्या निकालेंगे हम लोग। चतुर्भुजों की संख्या, तो हम लोग लिखेंगे m+2C2, m+2C2। अभी ये जो रेखाएं, ये जो रेखा n रेखाएं है, ये जो रेखाएं आपके पास m रेखाएं है, तो आपकी बार ये रेखाएं m रेखाएं ना होकर ये भी आपके पास m रेखा ही है, ठीक। लेकिन इसको दो दो रेखाएं काट रही है, इसलिए फिर से वो समझना ये भी आपके पास m+2 ही है। अब की बार जब हमने इसको आपको क्वेश्चन 26 में बताया था, तो ये रेखाएं जो थी ये m रेखाएं थी और ये थी जो तुम्हारे पास n। ये रेखा कौन सी रेखा थी, ये रेखा थी n, और ये जो रेखा थी ये रेखा थी m। तो हम लोगों ने m और n का किया, लेकिन दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, इसलिए हमारे पास C2 हुआ। और इनटू यहाँ पर भी आपके पास m+2, नीचे भी m+2C2। फिर से एक बार समझो, जब भी रेखाएं काटे तो आप लोग हमेशा MC2 लगा दोगे या NC2 लगा दोगे, लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं भी m है और ये रेखाएं भी m है, तो दो दो रेखाएं काट रही है, इसलिए हम लोगों ने m+2 कर लिया। लेकिन दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कर लिया, ठीक है। बात भी अगर आप लोग कहोगे कि 2 और 2 4 चतुर्भुजों की संख्या है, बिल्कुल सही बात है, चतुर्भुज की भुजाओं की संख्या है। अब इसको तो कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, ठीक है। m फैक्टोरियल में तोड़ना, अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो आप लोग। फैक्टोरियल में कैसे तोड़ोगे आप लोग, m+2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और m बटे m फैक्टोरियल। तोड़ना चाहो तोड़ दो, ना तोड़ना चाहो छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर आप लोग 28 को देखो। 28 में है, एक समतल में 37 रेखाओं में से 13 रेखाएं बिंदु A से, 11 रेखाएं बिंदु B से होकर जाती है, ठीक। और इसके अतिरिक्त कोई भी 3 रेखाएं संगामी नहीं है। संगामी का मतलब जानते हो, संगामी आप लोगों को 10 पॉइंट समथिंग आपको 11th में पढ़ा दिया था। संगामी रेखाएं 10.11 मतलब आपके आगे के एक्सरसाइज में, क्योंकि 2 भाग है फर्स्ट सेकंड, तो 10.11 है उसमें पढ़ा दिया आपको। हाँ, तो ये है, फिर से एक बार अगेन देखते हैं। एक समतल में 37 रेखाओं में से 13 रेखाएं बिंदु A से, 11 रेखाएं बिंदु B से होकर जाती है। तो इसके अतिरिक्त कोई भी 3 रेखाएं संगामी नहीं है। कोई भी रेखा बिंदु A तथा B से होकर नहीं जाती है, तथा कोई भी 2 रेखाएं समांतर नहीं है। और रेखाओं के प्रतिशत बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो एक समतल में 37 रेखा है और 13 रेखाएं बिंदु A से और 11 रेखाएं बिंदु B से होकर जाती है। एक समतल है, ठीक। ये कोई एक समतल है, ये क्या है आपके पास, समतल, ठीक। इसके हमने 2 भाग कर लिए, ये A और ये B। इस समतल में, समतल का मतलब आयताकार प्रकार, मतलब समतल का सपाट, जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड है तो समतल है। तो ये समतल में बिंदु A में कितनी रेखाएं होकर जाती है, बिंदु A से 13 रेखाएं, ठीक। टोटल समतल में कितनी रेखाएं हैं, 37 रेखाएं हैं। तो समझना, ये हो गया आपके पास 2, ये आपके पास 4 रेखा, ये आपके पास 6 रेखा, ये आपके पास 8 रेखा,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेखा है। ये आपके पास 9 रेखा, ये आपके पास 10 रेखा, ये आपके पास 11 रेखा, 12 रेखा, 13 रेखा। तो ए में कितनी रेखाएं हैं? 13 रेखाएं हैं। बी में कितनी रेखाएं हैं? 11। बी में है, ए में 13 और बी में है 11 रेखाएं। रेखाएं बिंदु से होकर जाती है। तो 1, फिर 2, नहीं 4, 4, 6, 8, ये 9, ये 10 और ये 11। तो इसमें कितनी रेखाएं हैं? 11। टोटल आपके पास क्या हुआ? टोटल हुआ आपके पास 4 और 24। ठीक, वैसे टोटल सदिश देखो 13 रेखाएं 11 रेखाएं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी तो है कि एक समतल सदिश रेखाओं में से 13 रेखाएं ए से और 11 रेखाएं बिंदु बी से होकर जाती है। इसके अतिरिक्त कोई भी 3 रेखाएं समान संगामी नहीं है और कोई भी रेखा बिंदु ए और बी से होकर नहीं जाती है, तथा कोई भी 2 रेखाएं समांतर नहीं है और रेखाएं प्रत्येक बिंदु की संख्या ज्ञात की है। समझना, थोड़ा सा समझना। बात बाकी इसके अतिरिक्त कोई भी 3 रेखाएं संगामी नहीं है, तो ध्यान रखना। तो 3 रेखा क्या नहीं है? 3 रेखा जो है संगामी नहीं है। इसके बाद कोई 3 रेखा संगम, कोई भी रेखा बिंदु ए और बी से नहीं होकर जाती है तथा कोई भी 2 रेखा समांतर नहीं है और कोई भी 2 रेखा समांतर नहीं है। कोई भी 2 रेखा समांतर नहीं है। ठीक, कोई भी 3 रेखा संगामी नहीं है, कोई भी रेखा बिंदु ए और बी से होकर नहीं जाती तथा कोई भी रेखाएं समांतर नहीं है। रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई भी रेखा समांतर भी नहीं है, तो टोटल 24 और 5 29, हमारे पास है 37। जो 8 रेखा है वो किसी ए और बी से नहीं होकर जाती है। इतने तो कंडीशन क्लियर हो गया आपके पास, इससे होकर नहीं जाती है। अब समझना, हमारे पास टोटल कितनी रेखाएं हैं? 37 रेखाएं हैं। 37 में से तो प्रतिच्छेद के लिए तो हमेशा आप लोग 2 लगाओगे, क्योंकि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक, 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिसमें से आप लोग यहां जानते हो कि आपके पास 13, ये भी 13 रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर तब भी आप लोग लिखोगे 13C2। 37 में से 37 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, जिसमें 13 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, 13 रेखाएं, और माइनस 11 रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर, 11 रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने 3 रेखाएं संगामी नहीं है, 3 रेखाएं संगामी नहीं है, 2 रेखा समांतर नहीं है, 2 रेखा समांतर नहीं है। तो 3 रेखा संगामी नहीं है तो 3C3, और 2 रेखा समांतर नहीं है तो इसको लिखेंगे 2C2। ठीक, 2C2। हम लोगों ने इन दोनों को प्लस इन दोनों को माइनस इसलिए कर लिया है क्योंकि ये दोनों माइनस में है। ये दोनों माइनस में क्यों? इससे इतना माइनस हो रहा है, जो बचे हुए रेखा ये है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि 37 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 37 में से 2 घटाओगे तो 35 फैक्टोरियल, माइनस 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 13 से 2 घटाओगे आप लोग तो 11 फैक्टोरियल, माइनस 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 11 से 2 घटाओगे तो 9 फैक्टोरियल, प्लस 1, तो ये हुआ आपके पास 37 इंटू 36, 37 इंटू 36 इंटू 35 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1 इंटू 35 फैक्टोरियल, माइनस 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, 2 इंटू 11 फैक्टोरियल,
ठीक, 2 इंटू 11 फैक्टोरियल और माइनस 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 2, 9 से 9, 11 से 11, 35 से 35 फैक्टोरियल कैंसिल, ये काटो, ये हो गया 18, ये हो गया 6, ये हो गया 5, तो 18 पंजे 90, 18 छः 100, 18 सत्ते 26, 18 सत्ते 126 बचा 2, 12, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 दिखा 54, तो 6 66, ठीक 66 माइनस ये हो गया आपके पास 13 पचे 65, 13 छिंग 78 माइनस 11 पचे 55 प्लस 2, तो ये दोनों हो गया, इन दोनों को जोड़ दो तो 668 माइनस 8 5 13 बचा 1, 7 5 12 और 1 13, घटा दो 8 से 3 घटाओगे तो 5, 6 से 3 घटाओगे तो 3, 535, ठीक, तो कितनी रेखाएं हैं 535, क्लियर। तो 535 इन्होंने जो कंडीशन कहा था कि प्रतिशत बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत बिंदुओं की संख्या जो है वो 535 है, प्रतिशत बिंदुओं की संख्या। प्रतिच्छेद का मतलब ही होता है 2, इसलिए 37C2, 13C2, 11C2, ठीक। और यहाँ पर ये रेखाएं संगामी नहीं है तो 3C3, 2 रेखा समांतर नहीं है तो 2C2, ठीक, इसलिए। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन नंबर आपके इस बुक के अकॉर्डिंग है आखिरी, ठीक। आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर और भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डाल देना, हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग आखिरी है कि शब्द फेलियर के अक्षरों में से केवल एक बार 4 अक्षर लेकर बन सकने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर 1, प्रत्येक में यफ सम्मिलित किया जाए, और नंबर 2, किसी शब्द में यफ सम्मिलित नहीं किया जाए। प्रत्येक में यफ सम्मिलित करोगे और उसमें यफ सम्मिलित नहीं करोगे। तो 29 नंबर देखो, 29 नंबर में फेलर, FAILURE, यही तो है फेलर, ठीक। अब सबसे पहले कंडीशन इन्होंने कहा है कि क्या कहा है कि 4 अक्षर लेकर, तो 4 अक्षर लेकर, 4 अक्षर लेकर बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द कितने कितने अक्षर लोगे, 4 अक्षर लोगे आप लोग। हाँ, 4 अक्षर लेकर बनने वाले शब्द आप लोग ज्ञात करोगे, जिसमें कंडीशन इन्होंने नंबर 1 यफ सम्मिलित किया जाता है। ए में है यफ सम्मिलित हो, ठीक, यफ जो है ये सम्मिलित हो। देखो, जब यफ सम्मिलित हो, टोटल कितने अक्षर आप लोगों के पास है, 4 अक्षर, है तो है 4 की तो बात कही गई है। हाँ, अब समझना, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7, और 7 में से हमारे पास 4 अक्षर लेकर बनने वाले शब्द, 4 अक्षर। और पहली बात में हम लोग क्या करेंगे कि यप सम्मिलित हो, तो यप हमारे पास टोटल संख्या हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास है 7, टोटल हमारे पास क्या है 7। और कंडीशन नंबर 1 में इनका कहना है कि यप सम्मिलित हो। देखो, ये हम लोगों ने NPR में भी पढ़ा था, आप लोगों ने NPR में भी, ठीक है। और दूसरे कंडीशन ना हो, ना वाले पे हम लोग घटाते हैं। तो समझना, यहाँ पर आपके पास यप सम्मिलित हो, जब यप सम्मिलित हो तो 4 अक्षर लोग लेकर बनोगे, 4 अक्षर, और समझना एक टोटल आपके पास 7 अक्षर है, तो जब यप सम्मिलित करोगे तो ये हो जाएगा 5 अक्षर, 5 अक्षर, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4, 5 फैक्टोरियल इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 4, 5 को 20, 20 या 60 दूनी 120, और 120 12 चौक 48, तो 120 इंटू 4 अर्थात 12 चौक 48, 480। और कंडीशन बी में यप सम्मिलित ना हो, बी में जो है यप सम्मिलित ना हो। जब यप सम्मिलित ना हो तो टोटल आपके पास तो 5 फैक्टोरियल है ही है, और 4 माइनस 1 और कर दोगे, 1 और घटा दोगे इसमें से। फिर से समझो, यप सम्मिलित हो, 4 अक्षर
है तो पाँच, चार अक्षर है तो 5 फैक्टोरियल हुआ, 4 अक्षर है इसलिए 5 फैक्टोरियल हुआ। अब यहाँ पर सम्मिलित ना हो तो 4 माइनस 1 कर दोगे तो 5 फैक्टोरियल का मान आपको पता ही है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 3, तो 5 चौ 20 थे 60 दूनी 120, 120 इंटू 3 तो बराबर 360। आप लोग अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, समझना इसको कैसे समझ सकते हो। इनका कहना था कि यह सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है। तो जब यह सम्मिलित नहीं किया जाता है तो आप लोग अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आपको थोड़ा और तरीका, दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक। चलो यही बताते हैं आपको, नीचे बता देते हैं। यहाँ का कुछ भाग कट जाए फिर आप लोग कहोगे कि सर जी कट गया यहाँ से, तो यहाँ समझना। जैसे आपके पास 7 अक्षर है, 7 अक्षर है तो ये आप लोग यफ को, यफ सम्मिलित ना हो, जब यफ सम्मिलित ना हो तो 6 में से 1 चुनोगे, 5 में से 1 चुनोगे, ठीक, और 4 में से 1 चुनोगे और 3 में से भी तो 1 ही चुनोगे बनने वाले शब्द। तो देखो क्योंकि सभी तो 1 1 है ना, 3 में से 1 चुनोगे तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक। तो 6 पंच 30 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360, ठीक है, 360। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। क्लियर, 7.8 क्लियर है। दो मैच करा लेना। और क्वेश्चन अगर आपका कुछ घटे बढ़े या कुछ, जैसे कुछ बच्चों का कमेंट में आ रहा था कि सर जी जो न्यू पैटर्न के मुताबिक, जो न्यू पैटर्न है उसके मुताबिक क्वेश्चन आगे पीछे भी है, क्वेश्चन कुछ मिल नहीं पा रहे, क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप लोग ऐसा कुछ भी है तो प्रोवाइड कर दीजिए उसको, हम आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिए, हम आप तक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम लोगों ने 7.8 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है, ठीक है। 7.9 है क्या? 7.9 तो नहीं है, ठीक है, 7.8 ही तक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में इतने ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट।